अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बनाएंगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट tan थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट tan थीटा इंटू डी थीटा। जब हमारा यहाँ tan थीटा रूट के अंदर है तो पुट करेंगे tan थीटा इक्वल जेड स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल 2z इंटू डी जेड। अब यहाँ डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो डी थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेजेंगे तो 2z इंटू डी जेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में ये फार्मूला होता है तो हम यहाँ लिख लिए डी थीटा इक्वल 2z इंटू डी जेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा के इक्वल हमने माना है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा जेड का पावर 4। तो हम यहाँ लिख दिए डी थीटा इक्वल 2z इंटू डी जेड बाई 1 प्लस जेड का पावर 4। तो ये हमारा डी थीटा का वैल्यू निकल गया। और tan थीटा के इक्वल में पुट करेंगे जेड स्क्वायर, तो हमको अब जेड के रिस्पेक्ट में हम लिमिट को चेंज कर लेते। तो अपर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल पाई बाई 4 तो जेड स्क्वायर इक्वल tan थीटा, तो जेड स्क्वायर इक्वल tan थीटा की जगह पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो जेड स्क्वायर इक्वल 1। और जेड का तो इधर रूट हो जाएगा तो जेड का वैल्यू आ गया 1, यानी कि अपर लिमिट आ गया 1। लोअर लिमिट व्हेन थीटा इक्वल 0 तो जेड स्क्वायर इक्वल tan थीटा, जेड स्क्वायर इक्वल tan थीटा 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो जेड स्क्वायर इक्वल 0, तो जेड इक्वल 0, ये हमारा लोअर लिमिट आ गया। अब सभी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट निकालना हमने 1 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट tan थीटा की जगह पे जेड स्क्वायर इंटू डी थीटा की जगह 2z बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ बचेगा वो लिख लेते हैं। और यहाँ बचा जेड, जेड से जेड इंटू होगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 2z स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। तो ये 2z स्क्वायर है तो इसको हम जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। अगर जेड स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2z स्क्वायर हो गया, तो हम इसे तोड़ के लिख देते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। यहाँ प्लस माइनस 1 करेंगे। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। हमने प्लस 1 इसलिए किया है ताकि ये कट जाएगा तो सिमिलरली ये सही रह जाएगा बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 1 एक जगह लिख लेंगे और जेड स्क्वायर माइनस 1 एक जगह लिख लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड का पावर 4 प्लस 1 इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड का पावर 4 प्लस 1 इंटू डी जेड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। और आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ जेड का पावर 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जेड स्क्वायर, तो यहाँ जेड का पावर 4 है तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। यहाँ भी जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। अब आगे लिखते हैं आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ बचा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर में जो है ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है,
तो दोनों फार्मूला लिखते हैं हम। एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो इसके न्यूमरेटर में यहाँ प्लस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड इसके न्यूमरेटर में माइनस है तो ये वाला फार्मूला यहाँ के डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ हमने यहाँ डिनोमिनेटर में किया। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड हो गया जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1 बाई जेड। तो यहाँ जेड से जेड कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 बाई जेड। यहाँ भी जेड से जेड कटेगा, 1 बचेगा, 2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 1 2 हो जाएगा। तो अब लिखते हैं आगे आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं इस साइड और इस पार्ट को इस साइड। तो इसका करते हैं, इसके न्यूमरेटर में जेड माइनस 1 बाई जेड है तो इसको हम पी मान लेते हैं। पुट जेड माइनस 1 बाई जेड इक्वल पी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जेड का हो जाएगा 1 एंड माइनस एंड 1 बाई जेड का होता है माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट डी जेड, क्योंकि हमने जेड के रिस्पेक्ट में ही किया इक्वल डी पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल डी पी। तो ये हमारा डी पी का वैल्यू आ गया। तो जहाँ पे ये लिखा होगा 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, वहाँ पर हम डी पी पुट करेंगे और जेड माइनस 1 बाई जेड के इक्वल में पी पुट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाया था, ताकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पुट जेड प्लस 1 बाई जेड इक्वल वाई पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1 प्लस ये भी हो जाएगा माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल डी वाई। ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल डी वाई। तो ये प्लस माइनस माइनस। तो अब हम इसको भी पुट करेंगे, जहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ रहेगा 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, वहाँ पे डी वाई पुट करेंगे एंड जेड प्लस 1 बाई जेड के जगह पे वाई पुट करेंगे। तो हम इसकी जगह पे डी पी पुट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी पी बाई इसकी जगह पे पी पुट किए तो पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। यहाँ पे इसकी जगह पे हमने डी वाई पुट किया एंड जेड प्लस 1 बाई जेड इक्वल वाई। तो इसकी जगह पे हम वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब 2 है तो इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर से रूट कटा तो 2 आ जाता है, तो इसलिए हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी पी बाई पी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हमने इसलिए लिखा ताकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्म पे हमने इसे चेंज कर दिया। अब जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इस फॉर्म पे इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू डी एक्स, तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड ये जो पार्ट है हमारा इस फॉर्म पे है इंटीग्रेशन अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल ये है 1/2 ए इंटू लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो इसके जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब दोनों फार्मूला को पुट करते हैं, तो यहाँ पुट किया आई इक्वल 1 बाई ए का वैल्यू √2 है तो 1 बाई √2 इंटू ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे पी है तो पी पुट किए बाई √2 ए का वैल्यू ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस 1 बाई
2a, तो 1/2 और a का वैल्यू है √2, तो हमने लिख दिया इनटू ब्रैकेट लॉग x माइनस ए, तो x का मतलब वैल्यू है y माइनस a का वैल्यू है √2, तो y प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हमने p के इक्वल में क्या माना था उसे पुट करेंगे p का वैल्यू, क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में इसका लिमिट निकाला था, तो हम z यहाँ पुट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी y का वैल्यू जो हमने माना था पुट करेंगे। तो हमने p के इक्वल में माना था z माइनस 1/z एंड y के इक्वल में z प्लस 1/z, तो y की जगह पे ये पुट करेंगे, p की जगह पे ये पुट करेंगे। तो I इक्वल 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z माइनस 1/z बाई √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग, यहाँ पुट करेंगे y की जगह पे z प्लस 1/z माइनस √2 बाई z प्लस 1/z प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो I इक्वल 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 1/z बाई √2 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2z बाई z स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2z बाई z ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। यहाँ z से z कट जाएगा और यहाँ जो है z नीचे डिनोमिनेटर में आके इनटू हो जाएगा, तो I इक्वल 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स z स्क्वायर माइनस 1/√2z ब्रैकेट अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग z स्क्वायर माइनस √2z प्लस 1 बाई z स्क्वायर प्लस √2z प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। यहाँ अपर एंड लोअर लिमिट दोनों में पुट करेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं तो I इक्वल 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0 माइनस 1/√2 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस √2 प्लस 1 बाई 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस लॉग, यहाँ 0 z की जब पुट करेंगे माइनस 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 ये हो गया। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी अंक से डिवाइड देते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ माइनस 1 बाई √2, तो √2 से इंटू करेंगे तो 0, किसी भी अंक में 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है, बट यहाँ माइनस है तो ये माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा, प्लस 1/2√2, तो यहाँ भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस 1/1 हो जाएगा। तो I इक्वल 1/√2 ब्रैकेट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग 2 माइनस √2/2 प्लस √2 माइनस लॉग 1/1 है तो log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो हम log 1 की जगह पे 0 लिखेंगे और tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स में tan के टेबल में 0 का वैल्यू होता है tan 0 में, और ये जो माइनस है tan इनवर्स के प्रॉपर्टीज से tan थीटा, तो ये जो माइनस रहता है वो बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस जो होता है एंगल के बाहर आ जाता है तो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे I इक्वल, तो ये tan इनवर्स यहाँ पे 0 था, तो tan के टेबल में होता है 0 tan 0 डिग्री में, तो 0 डिग्री, और tan का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर 0 से कम एंगल और 0 से ज़्यादा और 90 से एंगल कम हो तो वो एंगल ही वैल्यू हो जाता है, तो हम यहाँ 0 लिख दिए। I इक्वल 1/√2 0 प्लस tan इनवर्स, यहाँ माइनस आ गया तो माइनस वाला प्लस हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी ब्रैकेट प्लस 1/2√2 ब्रैकेट लॉग
यहाँ से हमने √2 कॉमन निकाला तो √2 ब्रैकेट √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस ब्रैकेट √2 प्लस 1 माइनस log 1। यहाँ √2 से √2 कट गया, बच्चे वो लिखते हैं आई इक्वल, ये 0 से इंटू करें 0 हो जाएगा तो हमने नहीं लिखा, 1/√2 tan इनवर्स। tan के टेबल में इन्फिनेटिव का वैल्यू 90 में होता है तो 90 लिख देंगे, tan π/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 इंटू लॉग, यहाँ बचा √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 log 1 का वैल्यू होता है 0 तो माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो 90 से कम और 0 से ज़्यादा जब होता है एंगल तो एंगल ही हमारा लिखाता है, तो आई इक्वल 1/√2 इंटू π/2 प्लस 1/2√2 इंटू लॉग √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। तो इसे लिखते हैं, ये हमने किसे सॉल्व किया था, हमारा आंसर आया इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 रूट अंडर रूट tan थीटा इंटू डी थीटा इक्वल हमारे क्या आंसर आया π/2√2 प्लस 1/2√2 इंटू लॉग ब्रैकेट √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।